हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब बहू की रंगीन फ्लेवर वाली पानी पूरी। गर्मियों की दोपहरी थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में धूल उड़ रही थी और हवाओं में सूखा सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं गांव की गलियों से गुजरती हुई एक दुबली पतली लड़की संध्या अपने ससुराल की दहलीज पर पहली बार पाँव रख रही थी। माँ ने हाथ में दिया रखा, सास ने आरती उतारी, लेकिन सबकी आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो एक बहू के स्वागत में होनी चाहिए। संध्या गरीब घर की थी, दहेज में कुछ नहीं लाई थी। बस अपने साथ लाई थी तो एक चीज, स्वाद की जादूगरी। उसकी माँ गांव की इकलौती चाट वाली थी और संध्या ने उसके साथ सालों तक पानी पूरी, टिक्की और आलू चाट बनाना सीखा था। पर यह हुनर ससुराल वालों को तब तक नहीं पता था। ससुराल का घर बड़ा था लेकिन हालात छोटे। खेती सूख गई थी, पैसे की किल्लत थी और चारों बहुओं में संध्या सबसे नई और सबसे निरीह मानी जाती थी। जेठानी और देवरानी उससे बात करने से भी कतराती थी। सास कड़वी बातों से दिल तोड़ती और पति रमेश बेरोजगारी की चुप्पी में डूबा था। संध्या की आंखें हर रात गीली होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोच रही थी, अगर मैं कुछ कर पाई तो अपने हुनर से, अपने स्वाद से कर पाऊंगी। संध्या ने एक दिन सुबह सास से पूछा, अम्मा, अगर मैं एक छोटी सी पानी पूरी की ठेली लगाऊं तो? सास हंस दी, पगली, औरतें ठेले नहीं लगाती। लेकिन संध्या के अंदर कुछ और ही पक रहा था। उसने घर के पुराने ठंडे डिब्बे, एक टूटे टेबल और स्टील के गिलासों से एक छोटी सी ठेली बना ली। पहले दिन उसने 5 रंग के पानी बनाए, इमली का, पुदीना का, आम का, नींबू का और एक चटपटा गुप्त मसाले वाला। संध्या ने ठेली गांव के स्कूल के बाहर खड़ी की। गांव के बच्चों ने जब पहली बार रंग बिरंगे पानी को देखा तो आंखें चमक उठीं। एक लड़की ने कहा, अरे दीदी, ये तो इंद्रधनुष वाली पानी पूरी है। पहले दिन 150 रुपए कमाए। संध्या ने पहली बार महसूस किया, स्वाद से सम्मान कमाया जा सकता है। जब संध्या 150 रुपए लेकर घर लौटी, जेठानी ने ताना मारा, ठेले वाली बहू बन गई। हमारी संध्या, कल को अखबार में नाम आएगा। पर संध्या चुप रही। उसने अपने हिस्से के आटे से सबके लिए रोटी बनाई और मुस्कुरा दी। उस रात पति रमेश पहली बार उसके पास आकर बोला, तुमने कमाल कर दिया, मैं भी कल साथ चलूंगा। संध्या को लगा जैसे अंधेरे कमरे में दिया जल उठा। अब रमेश उसके साथ ठेली पर खड़ा होता। संध्या ने अलग अलग फ्लेवर पर बच्चों की राय ली। फिर एक नई फ्लेवर बनाई, गुलगुला पानी, मीठा झागदार, बच्चों का फेवरेट। 2 हफ्तों में उन्होंने 3000 रुपए जमा कर लिए। गांव की औरतें भी अब उससे पूछने लगी, बहू, ये नीला पानी कैसे बनाती हो? संध्या ने कहा, मन से बनाओ तो रंग अपने आप आ जाते हैं। गांव की पंचायत को खबर लगी। मुखिया जी ने बुलवाया और पूछा, बहू, क्या गांव की बाकी औरतों को भी सिखाओगी? संध्या डर गई, पर बोली, अगर इजाजत दे तो सिखा दूंगी। पंचायत ने कहा, हर रविवार स्कूल में क्लास लगाओ, हम मदद करेंगे। अब संध्या पानी पूरी टीचर बन गई थी। संध्या की सास, जो अब तक सिर्फ ताना देती थी, एक दिन उसके पास आकर बोली, बहू, आज तूने पूरे घर को रोशन कर दिया। मेरे समय में तो हम मिर्ची पीस कर ही जिंदगी काट देते थे। संध्या की आंखें भर आईं। वो बोली, अम्मा, मैंने भी आपकी रसोई से ही तो सीखा स्वाद का असली अर्थ। गांव के स्कूल में बच्चों के लिए पानी पूरी फ्लेवर
प्रतियोगिता रखी गई। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। संध्या ने हर बच्चे को एक रंग दिया और कहा, अपना पानी बनाओ। बच्चों ने अनोखे प्रयोग किए। अमरूद नींबू पानी, चॉकलेट पानी, कड़ी पत्ते वाला पानी। मुखिया जी ने कहा, इस गांव की पहचान अब स्वाद है, संघर्ष नहीं। एक दिन शहर की एक यूट्यूबर लड़की आई, फूड विद भावना। उसने संध्या के रंगीन पानी पूरी की वीडियो बनाई। वीडियो वायरल हो गई। इंद्रधनुष पानी पूरी वाली बहू के नाम से अब बाहर के लोग भी आने लगे। संध्या के ठेले की जगह अब छोटा सा स्टॉल बन चुका था। गांव की 5 गरीब बहुएं अब संध्या की टीम में थी। ललिता आलू उबालने में माहिर, पिंकी मसाला बनाने में तेज, सुनीता पानी के फ्लेवर टेस्टिंग की एक्सपर्ट, कमला हंसती हंसती ग्राहक खींच लाती, रेखा सोशल मीडिया पर रील्स बनाती। संध्या अब अकेली नहीं थी, वह एक टीम लीडर बन चुकी थी। एक रात जेठानी आई और बोली, संध्या, माफ कर दे, तूने जो किया वो हम न कर सके, मैं भी कुछ सीखना चाहती हूं। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, स्वाद में कभी ईगो नहीं होना चाहिए, बस दिल होना चाहिए। अब जेठानी भी ठेले पर साथ बैठती। जयपुर में एक फूड फेस्टिवल हुआ। संध्या की टीम को न्योता मिला। उन्होंने नाम रखा, रंगरसिया गोलगप्पे। पहली बार सास, जेठानी, देवरानी, पति ऑल टुगेदर एक स्टॉल चला रहे थे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने पूछा, तुम लोगों ने एमबीए किया है? संध्या ने कहा, हमने तो एमए किया है। माँ के हाथों का स्वाद। अब गांव की महिलाएं हर हफ्ते नई नई रेसिपी सीखती थी। सरकारी योजना के तहत उन्हें छोटी यूनिट भी मिल गई। संध्या का नाम अब अखबारों में आता, टीवी पर इंटरव्यू होते। लेकिन वो आज भी हर सुबह पहली पानी पूरी खुद टेस्ट करती, क्योंकि उसे पता था खुद का टेस्ट ही सबसे सच्चा होता है। संध्या का घर अब वो नहीं था जो पहली बार ससुराल आई थी। सास उसका सिर सहलाती, पति उसकी तारीफ करता और जेठानी उसके लिए पानी तैयार करती। संध्या ने अपने दरवाजे पर एक बोर्ड टांगा था, स्वाद से रिश्ते बनते हैं और दिल से स्वाद। गांव की वो गरीब बहू अब एक मिसाल थी, जिसने रंगीन पानी पूरी से पूरे गांव की जिंदगी में रंग भर दिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।